हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पवार कोचिंग सेंटर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं विलोपन विधि। हमारे पास दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हैं। उनमें से एक विधि विलोपन विधि भी है। आज इसी के बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे पास दो समीकरण दिए हुए हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों समीकरण को नंबरिंग कर देते हैं। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। विलोपन विधि में हमें करना क्या होता है? विलोपन विधि में हमें जो चर होते हैं, दोनों इक्वेशंस के जो सेम चर होते हैं उनके कॉफिशेंट, उनके गुणांक, जैसे यहाँ पर पहली इक्वेशन में x चर है और दूसरी इक्वेशन में भी x, सेम चर के जो कॉफिशेंट है, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में x का कॉफिशेंट 5 और सेकंड इक्वेशन में x का कॉफिशेंट 3, दोनों को हमने इक्वल बनाना है। तो हम क्या करते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में x के कॉफिशेंट से सेकंड इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेकंड इक्वेशन के कॉफिशेंट से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं और अपने आप दोनों के कॉफिशेंट इक्वल हो जाते हैं। तो इस तरह आप x के कॉफिशेंट को भी इक्वल कर सकते हैं, y के कॉफिशेंट को भी इक्वल कर सकते हैं। यदि हम x के कॉफिशेंट को इक्वल करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकलेगी। अगर y के कॉफिशेंट को इक्वल करते हैं तो x की वैल्यू निकलेगी। वो आपकी मर्जी है, जो जिसमें ज़्यादा आसानी होती है आप उसके कॉफिशेंट को इक्वेट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम जैसे यहाँ पर x के कॉफिशेंट को इक्वल बनाते हैं, तो इक्वल बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वेशन 1 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। और सेकंड इक्वेशन को 15 बनाने के लिए फर्स्ट के कोएफिशिएंट से यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हमें पेपर में पूरे नंबर लेने हैं, अगर ये 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, अगर 4 के 4 नंबर लेने हैं तो हमें लिखना पड़ेगा कि समीकरण समीकरण एक समीकरण एक को कितने से? 3 से। समीकरण एक को 3 से समीकरण एक को 3 से और समीकरण 2 को 5 से गुणा करने पर अब अगर हम समीकरण एक को कितने से गुणा करेंगे? समीकरण एक को 3 से और समीकरण 2 को 5 से। तो 3 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंजे कितना आएगा? 15x जमा 3 नौतिया 27x, सॉरी y इज इक्वल टू 3 अट्ठा 24। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 5 दिए 15x जमा 5 गुणा 5 पंजो पंजो 25 y इज इक्वल टू 5 चौके 20। अब क्या करना है? इन्हें भी हम नाम देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 2 तो आ गई, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। अब हमें क्या करना है? हमने x के कोएफिशिएंट इक्वल बना दिए। इक्वल किस लिए बनाए? कि हमें इन्हें हटाना है, x को हटाना है, x की वैल्यू को हमने ख़त्म करना है ताकि y की वैल्यू हमारी निकले। तो ख़त्म करने के लिए हमें इन्हें घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर तो हम लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 4 को घटाने पर समीकरण 3 में से हम क्या करेंगे? समीकरण 4 को घटाएंगे। तो समीकरण 3 को लिख लेते हैं 15x जमा
27y बराबर 24। उसके नीचे लिख लेते हैं 15x समीकरण 4 को प्लस 25y इज इक्वल टू 20। घटाना है हमें, तो जब घटाते हैं तो हम साइन नीचे वाले जो हमारा इक्वेशन होती है उसके साइन, सभी टर्म्स के साइन को चेंज करते हैं। 15x किसके हैं? प्लस के, तो माइनस के हो गए। यहाँ 25y प्लस के हैं तो किसके बन गए? माइनस के। 20 प्लस के हैं तो माइनस के। यहाँ 15x प्लस के 15x माइनस के क्या हो जाएगा? कैंसल। तो यहाँ पर 27y प्लस के 25y माइनस के, तो क्या होगा? घटेंगे। 27 माइनस 25 2y किसके? प्लस के, इज इक्वल टू 24 माइनस 20 कितना आ गया? 4। अब क्या करते हैं हम? 2y बराबर 4, तो हम इधर को लिख लेते हैं 2y बराबर 4। तो यहाँ पर y बराबर, y के साथ जो गुना में होता है वो दूसरी साइड जाकर इसमें आता है अपॉन में, तो 4/2। 2 से 2 4, 2 दूनी 4। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। हमारा क्या आ गया? y का मान निकल गया। अब y का मान जब हमने निकाल दिया तो अब हमने किसका मान निकालना है? x का। वो कैसे निकलेगा? y का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। आप समीकरण 1 में भी रख सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, जिसमें आपको आसानी रहती है आप उसमें y का मान रख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं? y का मान समीकरण 1 में रखने पर हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब हमारे पास समीकरण 1 क्या है? समीकरण 1 है 5x। समीकरण 1 क्या है? 5x प्लस 9y बराबर 8। तो 5x प्लस 9y बराबर 8, ये हमारे पास समीकरण 1 है। इसमें हमने क्या करना है? y का मान रखना है, y बराबर 2। तो y की जगह हमने 2 रखना है, तो क्या आएगा? 5x प्लस 9 गुणा y की जगह कितना रखना है? 2 बराबर 8। तो 5x जमा 9 दूनी 18 बराबर 8। अब इसके बाद हम लिखेंगे 5x जमा 18 बराबर 8। तो 5x बराबर, अब हमने क्या करना है? 18 को दूसरी साइड ले जाना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू निकालनी है तो हमें x ही लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, बाकी जो भी टर्म्स होगी उन्हें राइट हैंड साइड में ले जाना है। तो 5x बराबर 8 माइनस 18। माइनस के 18 क्यों हुए? क्योंकि जब भी हम चेंज करते हैं साइड को तो साइन चेंज होता है। 18 लेफ्ट साइड में थे प्लस के, जब ये राइट में गए तो किसके हो गए? माइनस के। तो 5x बराबर 8 माइनस 18 10, और 10 किसके होंगे? माइनस के। तो 5x बराबर 10। तो x बराबर -10/5, 5 दूनी 10। तो x बराबर -2। x की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आई? -2, और y बराबर 2। ये इक्वेशन के सॉल्यूशन आ गए। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।